आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोकसभा से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गणेश वासुदेव मावलंकर, या जिनको हमें जी.वी. मावलंकर भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं जी.वी. मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर या अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चार ऑप्शन हैं, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज। तो इसमें सही ऑप्शन है मीरा कुमारी। मीरा कुमारी है वह लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। लोकसभा की प्रथम बैठक है वो किस वर्ष में हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन है बी सही, 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक ही हुई थी। अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम बैठक है वो कहाँ हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, कानपुर और मुंबई, चार जगह दी इसमें। तो इसमें है ऑप्शन ए सही, लोकसभा की जो प्रथम बैठक है वो दिल्ली के अंतर्गत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? चार ऑप्शन है, राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो भारत में लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? चार ऑप्शन है, 530, 40, 543, 558। तो वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 543। 543 कैसे है? 530 और प्लस से 13 ऐसे है, यानी 530 राज्य से और 13 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया? चार ऑप्शन है इसमें से, अनुच्छेद 81, 331, 81 और 331 दोनों, कोई इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है, 81 और 331 दोनों में। लेकिन जो मेन है वो कौन सा है? 81, यानी 80 के अंतर्गत राज्यसभा और 81 के अंतर्गत लोकसभा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में, जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वह है इसमें ऑप्शन सी सही है, 500 निर्धारित की गई थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? यानी अब वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या वो कितनी निर्धारित की गई है? तो वह है 552। वर्तमान में 2022 में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। कितने प्रतिनिधियों को? तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, 10 से 13, 20, 21। तो इसमें सही ऑप्शन है 13। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, 530 राज्यों से और 13 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? यानी राष्ट्रपति है वो आंग्ल समुदाय क्षेत्र से, समुदाय से कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 1, 2, 6, 8। तो इसमें सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, यानी 2 सदस्य है वो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल समुदाय एंग्लो इंडियन से मनोनीत करता है।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, 31, 333 और 335। तो इसमें से सही ऑप्शन है 331। यानी अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? यानी लोकसभा में राज्यों को जो सीटें दी गई हैं उन सीटों का क्या आधार है? क्षेत्रफल, भाषा, जनसंख्या, गरीबी। तो इसमें सही ऑप्शन है जनसंख्या। यानी लोकसभा में राज्यों को जो सीटें दी गई है वो जनसंख्या के आधार पर दी गई है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस से लोकसभा में सदस्य है वो भी ज़्यादा ही चुन करके आते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत यूपी राज्य से सबसे अधिक सदस्य चुन करके लोकसभा में आते हैं। इसका कारण क्या है? भारत में जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनसंख्या वो देश में सबसे अधिक है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन वो किस जनगणना पर आधारित है? यानी वर्तमान में लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटें दी गई है, जो स्थान आरक्षित किए गए हैं, वो कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1951, 61, 71 और 1951। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा है वो पहली बार निर्धारण किया गया था? सीमांकन पहली बार कब किया गया था? तो वह है 1972 के अंतर्गत। 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा ज्ञान है वो पहली बार किया गया था। किस वर्ष तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा? यानी वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। तो ये कब तक रहेगी? तो ये रहेगी, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2026 तक रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्य, एकल सदस्य और बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? भारत की बात है। तो इसमें एकल सदस्य होते हैं, बहुसदस्य होते हैं या दोनों होते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है ए, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि भारत के अंतर्गत लोकसभा के जितने भी सदस्यों का चुनाव करना है पूरे देश को चुनाव के समय उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एकल सदस्य यानी एक सदस्य का चुनाव होकर के आता है। यानी भले चाहे एक निर्वाचन क्षेत्र कितने सदस्य खड़े तो हो सकते हैं लेकिन चुनाव है वो एक सदस्य का होगा, इसलिए इसको एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है कम से कम 7.5 लाख, यानी 7,50,000 जनसंख्या है वो कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए। कौन से निर्वाचन क्षेत्र में? लोकसभा के चुनाव में। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? कितने सदस्य चुनाव व्यवस्था की गई है? तो ये इसमें ऑप्शन है ए सही है, 131। 131 में से जो एससी समुदाय है उसके लिए सीटें हैं 84 सीटें इसमें आरक्षित हैं, बाकी एसटी के लिए। और दोनों के लिए कितनी सीटें हो गई? 131। भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए थे? तो भारत में आज़ादी के बाद जो पहले आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? मतदाता यानी वोटर्स की संख्या की दृष्टि से तो वो है सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो वह है मलकानगिरी, जो कि उड़ीसा में है। यह है वोटर्स की संख्या से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसमें है ऑप्शन है सी सही है। इसमें संवैधानिक संशोधन है 7 और 31। ये जो संविधान संशोधन है ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? किसके द्वारा? कौन सी प्रणाली है? कौन सी पद्धति? प्रत्यक्ष चुनाव, नामांकन या इनमें से सभी? तो वो है प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। यानी लोकसभा के अंतर्गत जो यूटी हैं इनसे जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी अपने वोट का प्रयोग करके सदस्यों का चुनाव करती है। यही राज्यों में हाल है। निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व होते हैं? किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग। तो इसमें है तीनों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए भी होती हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी होती हैं और आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, तीनों के लिए लोकसभा के अंतर्गत जो स्थान है वो रिजर्व होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किन 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है? यहाँ पर देखो जो बात है वो 2 सदस्यों की है। तो राष्ट्रपति है वो 2 सदस्य कौन से समुदाय में से लोकसभा में मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी और पारसी। तो इसमें है एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल समुदाय में से राष्ट्रपति वो 2 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश है वो देश के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतिनिधि है वो लोकसभा के अंतर्गत भेजता है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का? 4 राज्य इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व है सबसे अधिक है। कारण क्या है? जनसंख्या। यानी यूपी की जनसंख्या देश में सबसे अधिक है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य से तो झारखंड राज्य से है 14 संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? यानी ऐसे कौन से 2 राज्य हैं इनमें से जिनको जो लोकसभा में सीटें हैं वो दोनों को समान प्राप्त है? तो इसमें है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यानी दोनों को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हैं लोकसभा में? तो वो है 25-25। यानी 25 ही आंध्र प्रदेश को और 25 ही राजस्थान को। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त तो वो है 4 ऑप्शन है इसमें से। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें हैं यूपी के बाद में वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर किस राज्य के लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं? दूसरे स्थान पर यानी यूपी के बाद में। यूपी के बाद में कौन है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र का स्थान। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है बिहार से? तो बिहार से है
40। छत्तीसगढ़ से कितनी है लोकसभा में, कुल सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ से? तो छत्तीसगढ़ से हैं इसमें 11 सीटें। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? यहाँ राज्यों की बात है जो इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा से सबसे अधिक कम सीटें हैं। लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं? तो यहाँ पर देखो दिल्ली है ना, इससे सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में चुन करके आते हैं। दिल्ली क्या है गई? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है? अब हमने देख लिया कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो कौन भेजता है? वो दिल्ली भेजता है। तो कितने सदस्य भेजता है दिल्ली? तो सदस्यों की संख्या भेजता है यहाँ पर कितनी है? 4, 5, 7, 9। सही कौन सा है? 7। 7 इसमें सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ये जो लोकसभा कार्यकाल है सामान्यतः होता है, निश्चित नहीं होता है 5 वर्ष का कार्यकाल, सामान्यतः होता है। यानी जब तक लोकसभा के अंतर्गत किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त है तब तक लोकसभा चलती है। जिस दिन पार्टी ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया उसी दिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो सामान्यतः लोकसभा जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद है वो लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? जब देश में आपातकाल लागू हो तो संसद और लोकसभा कार्यकाल एक समय के अंतर्गत 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कम से कम। तो इसमें 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 और 1/1। तो इसमें सही आंसर है ए। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति, कोरम का मतलब यह है कि लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको चलाने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य है वो सदन के अंतर्गत उपस्थित होने अनिवार्य हैं। यदि 1/3 सदस्य नहीं होंगे तो लोकसभा की कार्यवाही वो भी नहीं चलेगी। लोकसभा की जो बैठक है वो किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी लोकसभा की जो बैठक है ना वो किस प्रकार समाप्त की जाती है? इन तीनों के माध्यम से। तीनों माध्यम है ये, विघटन, सत्रावसान और स्थगन द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति है वो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम साल में 2 बार। यानी लोकसभा के अंतर्गत 1 साल के अंतर्गत कम से कम 2 सत्र साल में 2 बार, यानी 1 साल में 2 सत्र बुलाए जाने जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपना जो त्यागपत्र वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने की बात है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वह है लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल है वो कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? वित्तीय बिल यानी जो धन विधेयक है वो किस सदन में पेश होता है? तो वो होता है लोकसभा में पेश। यानी धन विधेयक है उसके ऊपर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है और राज्यसभा है वो धन विधेयक को पारित होने से
नहीं रोक सकती। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री। तो इसमें सही आंसर है राष्ट्रपति। यानी लोकसभा का विघटन है वो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यानी प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है लोकसभा के विघटन के लिए यदि आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटन करता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इनकी कोई सीमा नहीं है, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? यानी लोकसभा का जैसे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो किस अवस्था के अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है? तो जब देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हो जाए, इमरजेंसी लागू हो जाए, तो देश में आपातकाल लागू हो सकते हैं, जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे आज की क्लास के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।